पुराने ज़माने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर भूत प्रेत का साया है, और जब अभी कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे सेंड करो। दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा बाहर एक बंदा पिज़्ज़ा लिए खड़ा है। तो मैंने कहा मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। तो उसने कहा ये आपके पड़ोसी ने ऑर्डर किया है, पर इनका फेसबुक लॉग इन नहीं है। तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपको दिखा दूं कि आज वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बीवी, आपसे शादी करने से अच्छा था कि मैं शैतान से शादी कर लेती। शोहर, तौबा तौबा, बहन भाई का निकाह नहीं होता। शादी के बाद खावंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले जो बातें तुमसे किया करता था, इनमें से कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो अक्सर आप कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। बीवी, आटा कहाँ से लाए थे? शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, सारी रोटियां जल गई। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 52 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था और डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने एक शादीशुदा मर्द से पूछा, मोहब्बत अंधी होती है तो शादी क्या? तो उसने जवाब दिया, आँख का ऑपरेशन। हंसी मजाक करना भी गवारा होने की निशानी है। शादीशुदा जब भी बात करेंगे सड़ी हुई ही करेंगे। एक शाम बेगम ने शौहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से ही शौक़ था बड़े बड़े पंगे लेने का। टीचर स्टूडेंट से ABC सुनाओ। स्टूडेंट ABC। टीचर और सुनाओ। स्टूडेंट, और अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैंने अंदाज़ा लगाया है, अगर मैं अंदाज़े ना लगाया करूं तो मेरे मामलात बेहतरीन तरीके से हल हो सकते हैं। बीवी, कहाँ हैं आप? शौहर, एक्सीडेंट हो गया है, मेरी बाइक का टांग और 2 पसलियाँ टूट गई हैं। बीवी, अच्छा टिफ़न सीधा रखिएगा, सालन न गिर जाए। व्हाट्सएप स्टेटस का मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक जिसको जलाना हो वो देख न ले। वो पहले वक्त की औरतें थीं जो राज सीने में लेकर मर जाती थीं, अब तो स्टेटस लगाती हैं। स्टेटस। कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे टाइपिंग आ रहा होता है जैसे वसीयत लिख रहे हों और रिप्लाई आता है, हम। मौसम तब्दील हो रहा है, एहतियात करें, ठंडा पानी ना पिएं, रात को कम्बल ओढ़ें। नमूने तो आप पहले ही हो, कहीं नमूनिया ना हो जाए। एक बूढ़ी औरत तरबूज काटने लगी तो रोने लगी, बहू, अम्मा जी ये तरबूज है, प्याज नहीं जो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बूढ़ी औरत तरबूज पर हाथ फेरते ही हाजी साहब की टेंट याद आ गई। ज़रा सी हवा चल जाए तो वापटा वाले तूफान समझकर बिजली और BTCL वाले बारिश समझकर नेट बंद कर देते हैं। आज अब्बा जी ने मोबाइल की तलाशी ली और बोले, ये सदीक मिस्त्री कौन है जो बार बार पूछ रहा है नाश्ता किया या नहीं? अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो 2 मिनट आंखें बंद कर कर लंबा सांस लें और सोचें कि अब इल्ज़ाम किस पर लगाना है। शौहर, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूँगा और प्यार करूँगा। बीवी, इसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है? पाकिस्तान के 90+ शादीशुदा मर्दों में से यह हर एक का एक ही बात का रोना है, मैं अहल था किसी और का और मेरी अहलिया कोई और है। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें?
बीवी, ज़रा ये अलमारी से बैग तो उतार कर दें, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। शौहर, ज़ुबान से ट्राई करके देख लो। बड़े अफसोस की बात है, आज इतने सालों बाद मैंने क्लास 3 की किताब खोली तो वो कौवा अभी भी प्यासा है। शौहर, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते, बात ख़त्म। तारीख गवाह है, औरत जब भी घर के काम करते करते थक जाए तो शौहर और बच्चों में से किसी एक की शामत ज़रूर आती है। एक वक्त था जब जिन और चुड़ैल रातों में आकर लोगों को डराया करते थे। अब फेसबुक और व्हाट्सएप ने इन दोनों का रोज़गार छीन लिया है। बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फ़र्क है? शीदा, कुछ ख़ास नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। मर्द चाहे जितना भी बहादुर हो, लेकिन अपना मोबाइल बीवी के हाथ में देखकर इसका तर्रा निकल ही जाता है। हमारी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाप को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। एक आदमी ने अपनी बीवी के पास बैठा सांप देखा और बोला, डस ले। सांप, क्या डस लूँ, मैं तो खुद इनसे शहर डाउनलोड करवाने आया हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? घर में सामान रखने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मेरे सर पे रख दो, मामा की फेवरेट जगह है। कंप्यूटर और मोबाइल इंसान का वक्त बचाने के लिए इजाद किए गए थे। हंसी आ रही है ना? एक स्कूल बस के पीछे लिखा था, बार बार हॉर्न देकर मुझे मत छेड़ें, मैं बच्चों वाली हूँ। कुछ बातें रियाजी में, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, तुम भी मेरा साथ दो, हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना है, इसलिए मुझे छोड़ने की गलती दोबारा मत करना। अम्मी तौलिया धो रही थी, मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी ने मुझे घूर कर बोला, नहीं, तौलिया को पानी दे रही हूँ, शायद बड़ा होकर कम्बल बन जाए। अब बंदा कुछ पूछे भी ना। एक ख़ास वाक़या, साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो बच्चा खड़ा हो गया और 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद इसका वज़न 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। अब ये कौन सी रकत में करना होता है, कोई बताए प्लीज़? मुझे ना सोने की चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे कम्बल, रज़ाई, तकिया वगैरह। एक घर में आई लव यू और आई मिस यू रहते थे। एक दिन आई मिस यू घर का छोड़ कर चला गया, तो अब घर में कौन रह गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। खुदा हाफिज़।